हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 56। जिसने 55 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो एक बार आप प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं जनमत। तो हम सारा टॉपिक वाइज कंटेंट कवर कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशियोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 1। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह परिभाषा किसने दी है? गैटेल ने दी है, गार्नर ने दी है, मैकाइवर ने दी है या फिर एडमंड वर्क ने दी है। तो सबसे पहले परिभाषा पूछ लिया हमसे, क्या है परिभाषा? राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जो परिभाषा है ये दी है एडमंड वर्क ने। किसने दी है? एडमंड वर्क की परिभाषा है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। समता सैनिक दल या सामाजिक समता सेना की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, लोहिया ने या फिर बी.आर. अम्बेडकर? तो ये की थी ऑप्शन नंबर डी, बी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है। मार्च 1927 में भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल एक सामाजिक संगठन था जिसका उद्देश्य था कि जो गरीब शोषित वर्ग के लोग हैं उनको शोषण से मुक्ति दिलाकर सामाजिक समानता स्थापित करना था। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मॉरिस डुवर्जर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन इसमें दिए हैं चौगुट, कोश, शाखा या फिर प्रकोष्ठ। तो मॉरिस डुवर्जर के अनुसार इसमें से कौन सा एक दल संगठन की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, कोश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, मॉरिस डुवर्जर के अनुसार राजनीतिक दल के संगठन तथा कार्यविधि का परीक्षण अनेक भीतरी चक्रों की भूमिका प्रदर्शित करता है जिसमें शामिल हैं कौन कौन से? 4 शामिल हैं। चौगुट है, शाखा दल है, प्रकोष्ठ दल है और सैनिक दस्ते हैं। तो इसमें कौन सा नहीं था ऑप्शन? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कोश नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसने कहा यह शब्द जनमत सामान्यतः लोगों के विचार समुच्चय को इंगित करने हेतु प्रयुक्त होता है जो उन्हें अथवा समुदाय के हित को प्रभावित करने से संबंधित है? हेनरी मैन का कहना है, लॉर्ड एक्टन का कहना है, लॉर्ड ब्राइस का कहना है या फिर जेम्स ब्राइस का कहना है? तो इसमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्राइस। किसका है? ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ब्राइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यह किसने कहा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? लीकॉक, गिलक्राइस्ट, आर.एम. मैकाइवर या फिर फाइनर? तो ये किसका कहना है कि जो दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, गिलक्राइस्ट का कथन है। तो गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल साइंस में लिखा है कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। इन व्यक्तित्वों के संदर्भ में नीचे उल्लेखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए और कथन आर हमें दिया है, ठीक है। तो कथन ए बोल रहा है एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है, और कारण आर इसमें कहा है कि दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते। तो इसमें देखो जो कथन सही है वह कौन सा है। सबसे पहले ए क्या बोल रहा है कि एक दबाव समूह का अंतिम लक्ष्य शासन शक्ति पर कब्जा जमाना होता है। शासन शक्ति पर कब्जा जमाना राजनीतिक दलों का अंतिम लक्ष्य होता है। दबाव समूह अपने हितों के प्रति क्रियाशील रहते हैं। शासन प्रक्रिया में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अतः उपयुक्त प्रश्न का कथन गलत है। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये अपने हितों की प्राप्ति के लिए किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार का समर्थन मात्र करते हैं, शेष इनकी कोई भूमिका नहीं रहती। इसलिए उपयुक्त प्रश्न का कारण सत्य है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें ए गलत दिया है किंतु आर इसमें सही है, यानी कि कारण इसमें सही दिया है लेकिन जो कथन है वह गलत है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, सांस्कृतिक संघ या फिर दृष्टिकोण संघ? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में किन समूहों को उच्च स्थिति प्राप्त है? तो नव बहुलवाद के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। किसको प्राप्त है? व्यापारिक संघों को उच्च स्थिति प्राप्त है। तो उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा दबाव समूह हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो ऑप्शन दिए हैं इसमें प्रदर्शनात्मक, संस्थागत, संघात्मक या फिर असंघात्मक। तो उसमें राइट आंसर होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कौन सा दबाव समूह है हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है? तो ये करता है प्रदर्शनात्मक, ठीक है। कौन सा करता है? प्रदर्शनात्मक। तो आमंड द्वारा वर्गीकृत दबाव समूह में प्रदर्शनात्मक दबाव समूह अपने हितों के सिद्ध के लिए हिंसा का आश्रय भी लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के समूह भीड़ व प्रदर्शन के रूप में आसपास प्रकट या विलुप्त होते रहते हैं। ये प्रदर्शनों, जुलूसों, दंगों, धरनों, हड़तालों के रूप में प्रकट होकर अचानक ही प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर ए, प्रदर्शनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दोनों इसमें कथन कारण दिया है। फिर से क्वेश्चन है कथन कारण का। तो कथन पहला दिया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतः बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। कारण इसमें दिया है, इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीट प्राप्त करना आसान होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कथन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो कथन ए बोल रहा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। द्विदलीय पद्धति में सामान्यतः सामान्य बहुमत प्रणाली का ही उपयोग होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व में छोटे दलों को अपनी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। अतः उपयुक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने यह मत व्यक्त किया कि हित, आदतें, भावनाएं, अभिमुखीकरण आदि जनमत में अपनी भूमिका अदा करती है? रूसो, लॉवेल, मॉरिस जिन्सबर्ग या फिर फाइनर? तो किसका कथन है ये? तो ये जो कथन दिया है ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल ने, ठीक है। किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बी, लॉवेल का कथन है। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या फिर भारतीय किसान यूनियन?
तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में दबाव समूह का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय किसान यूनियन। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय किसान यूनियन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल तीनों ही राजनीतिक दल हैं। आमंड एवं पावेल द्वारा प्रस्तुत दबाव समूहों के वर्गीकरण के अनुसार जो भारतीय किसान यूनियन है ये क्या है? समुदायात्मक दबाव समूह के अंतर्गत आता है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी बेंथम द्वारा, बर्क द्वारा, मार्क्स द्वारा या फिर मिल द्वारा। तो राजनीतिक दल की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले किसने दी थी? तो ये दी थी ऑप्शन नंबर बी, एडमंड वर्क ने। ठीक है, किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी, एडमंड वर्क ने दी थी। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? गरीब लोगों की सहायता करना, अस्पतालों को संचालित करना, समाचार पत्रों का प्रबंध करना या फिर चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना। तो निम्न में से एक कौन सा एक कार्य है जो राजनीतिक दलों द्वारा संपादित किया जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चुनाव लड़ने में उम्मीदवारों की सहायता करना, है ना। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेना है। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को निर्वाचनों में भाग लेने के लिए टिकट देना और उनकी सहायता करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसने दबाव समूह को एक अज्ञात साम्राज्य जैसा कहा है? जो दबाव समूह है उसको कैसा कहा है? एक अज्ञात साम्राज्य। तो मायरन वीनर ने कहा है, S.E. फाइनर ने कहा है, डेविड बी ट्रूमैन ने कहा है या फिर बी ओरकी जूनियर ने कहा है। तो किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर बी, S.E. फाइनर ने। ठीक है, किसने कहा है? ऑप्शन नंबर बी, S.E. फाइनर ने कहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फाइनर ने क्या कहा है? अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिका में दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं, तो कौन से हैं? स्वतंत्र और लोकतांत्रिक, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी या फिर रिपब्लिकन और कम्युनिस्ट। तो कौन से हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक। तो दो दलीय प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में पाई जाती है। इन दो दलों में एक का नाम रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरे का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर लोकतांत्रिक पार्टी। तो अमेरिका में सत्ता के लिए संघर्ष इन्हीं दोनों राजनीतिक दलों के बीच चलता रहता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिपब्लिकन और लोकतांत्रिक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।